ओके बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, एक्चुअली कुछ वैल्यूज को मैंने आपको दिखाया था, जो वैल्यूज आपने शायद 10th में भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। वो वैल्यूज किसके किसके, साइन, कॉस और टेन के। साइन, कॉस और टेन के किस किस चीज का वैल्यू, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। ये जस्ट एक रिवीजन कराने के राउंड पे है कि ये बहुत बेसिक है, ये आपको बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू याद रहना चाहिए। अगर नींद में भी कोई पूछे तो भी बता देना चाहिए, कोई मारते समय भी तो भी मुंह से तुरंत निकलना चाहिए, भैया साइन 30 1/2 होता है, छोड़ दो प्लीज। इतना याद होना चाहिए। बात तो सब समझ में आ रही थी, बस एक चीज का दिक्कत था, यहां पर कुछ रेड मार्क हुआ है। रेड मार्क कौन कौन सा एंगल हुआ है, 37 और 53, दो एंगल यहां पर रेड मार्क हुए हैं। ये इसलिए रेड मार्क कर रहा हूं ताकि आप भी अपने कॉपी में रेड मार्क कर लीजिए। बाकी सबको एक बार छोड़ सकते हो, थोड़ा नीचे लेवल पे रख सकते हो, लेकिन ये जो रेड है ना, इसको टॉप में रखना, क्योंकि ये कोचिंग का, कंपटीशन का सबसे फेवरेट एंगल है। 37 एंड 53। साइन 37 कितना, 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 3/4, साइन बाई कॉस 3/4, 53 साइन 4/5, कॉस 3/5, टेन 4/3। बात तो समझ में आता है। 30 भी देखा हूं, 45 भी देखा हूं, 60 भी देखा हूं, 90 भी देखा हूं। ये 37 और 53 आया कहां से, वो भी मैं दिखा देता हूं। हम सब जानते हैं एक फेवरेट ट्रायंगल है हम सबका, कैसा बोले तो 3 4 तो लिख दे 5, बोले तो यहां पर 6 तो इसका लिख दे 8, तो इसका लिख दे 10। भाई पैरेलल में चल रहा है। क्या 3 4 5 6 8 10 होता है, या कुछ और रीजन है? यस, कुछ और रीजन है इसका। वो रीजन क्या है, एक बार देखना, पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस से हो रहा है, इसलिए 3 4 5 लिख रहे हैं। देखना कैसे हो रहा है। परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है। करेक्ट, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण का। हाँ, तभी हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर लिख पा रहे हैं। मैथमेटिकल भी सही है, तभी एंगल 3 4 5 है। तो ये मत सोचना 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल कर दिए सर ने, हम भी कर देते हैं ना। हुआ कुछ ऐसा, देखो इसका भी स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर हो रहा है? 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का 64, 10 का 100, ऐड करो 100 बराबर 100, उसके स्क्वायर हो रहा है भाई, तभी मैं लिख रहा हूं। अपनी मर्जी से डबल डबल करके नहीं लिख रहा, तुम भी मत लिख देना। ये एक्चुअली एक सीरीज में भी आ रहा है और इनके स्क्वायर मैच भी खा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मैजिक ट्रायंगल। मैं प्यार से इसका नाम दिया हूं रामलाल। नाम क्या दिया हूं इसका, रामलाल। ओके, बड़ा भाई जैसे। चलो यहां पर कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाना क्या चीज है मेरे को, एक्चुअली एंगल का। अगर ये ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5, 5, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना बेटा, यही एंगल बनता है तुम्हारा 37, और बचा वाला इसका अपोजिट एंगल बनता है 53। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। और इसी ट्रायंगल को मेनली मानकर फिजिक्स के बहुत सारे, अगर मैक्सिमम कंपटीशन में आप देखेंगे 37 और 53 लेता है। पहला रीजन, बच्चे डरते हैं वैल्यूज को देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और ये आई होप आप 11th में ही देखे होंगे, उससे पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन है ये बहुत बेसिक। तो यहां पर निकाल लो जल्दी से। साइन 37, पहले एक एंगल को ले लो ताकि कंफ्यूजन मत हो। साइन 37 बराबर कितना, 3/5 लंब बटा कर्ण। कॉस 37 बराबर कितना, 4/5, और टेन 37 इन दोनों का डिवाइड कर दिए तो मिला कितना, 3/4। सिंपली ये एंगल कितना, 53 के लिए एक अलग से ट्रायंगल बना दो ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। इधर देखो, इसको अगर मैं 53 मानूं तो इसके अपोजिट में क्या था, बेस 4, एडजेसेंट में क्या था 3, कर्ण 5, वहां पर अपनी जगह पर दानवीर कर्ण की तरह। ओके, चल देखते हैं कुछ और। यहां पर लिख साइन 53 कितना, साइन 53 4/5, कॉस 53 कितना 3/5, और टेन 53 बराबर 4/3। क्या मैं सही हूं?
एक बार चेक कर लेना प्लीज, क्या मैं सही हूं? हाँ, याद करने का तरीका, साइन 37 मैक्सिमम हम लोगों को याद होता है साइन के वैल्यूज ज्यादा, कॉस में एक बार सोचते हैं साइन के रेस्पेक्ट पे, इसलिए साइन 37 छोटा है तो 3/5, कॉस में जस्ट उसका उल्टा कर देना है। 37 छोटा एंगल 3/5, 53 बड़ा एंगल 4/5, बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा। अगर ये थोड़ी माइंड में थोड़ा सेटअप हो जाए तो आपको आंसर्स निकालने इजी हो जाएंगे। आई होप इसके आंसर्स एक बार आप लोग को याद हो गए होंगे, बिल्कुल ये फोकस कर लेना 37 और 53। ओके बच्चों, या ओके बच्चों, अभी तक मैं क्या सिखा रहा था आप लोग को, तोड़ना कैसे है। तोड़ना कैसे है देखना, अगर कोई u से थीटा एंगल बनाकर फेंके u मीटर पर सेकंड से, ये 4 नहीं है भाई, u मीटर पर सेकंड से कोई फेंके, कैसे तोड़ोगे? जिसके साथ एंगल बना है तो उधर क्या आएगा u cos थीटा, और ये बचेगा क्या, वो u sin थीटा। अगर किसी ने तुमको ऐसे दिया, ये बनाया u मीटर पर सेकंड से, तो कैसा, अब ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा और ये u sin थीटा। इस बात का ध्यान रखना, रट मत लेना कि बेस वाला हमेशा cos थीटा होता है, जिसके साथ एंगल बनता वो cos, बचा वाला sin, यहां पर इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये cos, बचा वाला sin। ये बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, चलो बच्चों, चलो बच्चों, मैं कुछ फॉर्मूला को आप लोग को प्रूफ कर देता हूं, कैसे देखना ध्यान से। अभी मान लो जाए मैंने इसको u मीटर पर सेकंड से फेंका, ओके, u कोई एक स्पीड है, 10 20 30 40 जो भी हो सकता है, मैं कराऊंगा अभी सारे के एग्जांपल्स। u मतलब डरना मत, कुछ भी एक वैल्यू है, ओके। एंगल दे दिया उसने थीटा, थीटा भी कोई एक एंगल है, 30 37 45 60 53 कोई भी एक एंगल है। तोड़ने का तरीका मैं आपको बताया था अभी, u cos थीटा और u sin थीटा, ये दो चीजें मैंने आपको बताया था। आपको यह भी बताया था कि cos वाले को अब sin से, मतलब पर बेस वाले को वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, जो आधार है उसको लंब से अब कोई मतलब नहीं, दोनों टूट गए। बेटर है आप इसको हटा दो, तो अगर समझ में आने के बाद आपको आप इसे हटा दो तो बेटर है, ना हटाओ तो भी अच्छा है, बस ताकि डाउट मत रहे। मेरे हिसाब से चॉइस आपकी है, मैं तो हटा देता हूं, बाकी चॉइस आपकी है। ओके, चलो अब ध्यान में देखना होगा क्या इसमें। याद है आप लोगों को 3 चीज पूछा जाता है, फिर से अगेन वही चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको उड़न काल बोलते हैं, एक होता है हाइट, तीसरा होता है रेंज। ओके, और इन तीनों में आप फॉर्मूला को पढ़ते हो, मैं एक बार फॉर्मूला से आप लोग को सेटिस्फाइड करा देता हूं। ओके, फॉर्मूला कैसे निकालते देखो, तो कोई भी चीज ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला कि ये वाला? बिल्कुल ये वाला, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो यही रिस्पॉन्सिबल है टाइम के लिए भी। क्या हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही तो हाइट देगा। और रेंज के लिए कौन? रेंज के लिए ये जिसको क्षैतिज परास बोलते हैं, रेंज जहां पर से फेंका गया वहां पर से वापस जमीन पर जितनी दूरी पर ये गिरता है इसको बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक को रेंज, क्षैतिज परास। ओके, इसको रेंज बोलते हैं। हाइट किसको बोलते हैं? यहां से लेकर मैक्सिमम ऊंचाई, उसको हाइट बोलते हैं। और टाइम यहां से लेकर वापस जमीन पर गिरने तक में जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़नकाल बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई अब थोड़ा आगे देखते हैं, फॉर्मूला को कुछ डिराइव मैं करूं। सबसे पहले टाइम निकालने का एक चीज गौर करते हैं, बस इसको हम लोग, तुम चाहो तो ui भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग ux भी बोल सकते हो बोलने के लिए। भाई x एक्सिस में चल रहा है इसलिए ux, y एक्सिस में चल रहा है इसलिए uy, बस इतना ही मेथड है, ताकि ये साइन थीटा कॉस थीटा बार बार लिखना ना पड़े। मैं लिखूंगा भी ताकि आप बार बार ना लिखो। चलो देखो, अभी बात हाइट और टाइम के लिए किसकी चलेगी? केवल uy लेकर आएगा, ठीक है। मेरे को इतना याद है कि बॉल जब जाएगा 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 जाएगा, एक टाइम पर अपने फाइनल पर पहुंचेगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब यहां पर क्या उसका वेलोसिटी 0 होगा? इस पॉइंट पर क्या उसका वेलोसिटी 0 होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर? हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी बताया था, दुनिया में केवल एक ही चीज है जो बिना रुके अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो है साउथ के हीरो। उसके अलावा दुनिया में कोई चीज है नहीं। चलो अब ध्यान से देखना, तो v जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 बराबर uy प्लस at। ए के जगह क्या है? g, जिसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर। डायरेक्शन मैटर करता है, मैं पहले बताया था प्लस माइनस यूज करते समय। तो g नीचे की ओर है, तो क्या जब g को मैं शिफ्ट करूंगा ए के साथ में, माइनस के साथ में शिफ्ट करूंगा? यस बिल्कुल, क्योंकि u ऊपर की ओर, g नीचे की ओर, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस यूज करना पड़ेगा। बराबर uy
माइनस जी टी। बात क्लियर? v का फाइनल वैल्यू तो 0 है यहां पर मिड पॉइंट पर पहुंचते समय, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। चलो भाई वहां पर फाइनल वैल्यू 0 है, ओके। तो यहां पर मैं देखूं माइनस यू वाई बराबर जी टी माइनस ऑफ, सो यू वाई बराबर जी टी एंड टी बराबर हो जाएगा यू वाई बाई जी, जिसको बोलेंगे यू साइन थीटा बाई जी। क्या मैं सही हूं? ये टाइम कहां से कहां तक की है? ये टाइम तो केवल यहां से यहां तक की है। क्या यहां से यहां वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा? हाँ लगेगा, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात सही है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरा टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। इसको मैं लिख लूं 2u बाई जी ऑल्सो। इतना समझ में आ गया? ये तो टाइम का फॉर्मूला है जो याद रखने वाली चीज है, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं तो ज्यादा बेटर है। देख लो, ओके, इसको याद रख लो, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। चलो हाइट के लिए चेक करते हैं, एच के लिए, है ना? बस एच के लिए क्या है, इस पॉइंट पर 0 हो जाता है? यस, हाँ भाई इस पॉइंट पर तो 0 हो जाता है वी फाइनल। चलो ठीक है, तो यहां पर का मैं यहां से लेकर यहां तक की मैं हाइट ही तो फाइंड करना है मेनली, टाइम यहां से यहां तक का यूज कर लेंगे हम लोग। ओके चलो करके देखते हैं। एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए का वैल्यू माइनस जी, अगेन पुट करूंगा डायरेक्शन उल्टा है, तो एच इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इंटू टी का स्क्वायर। एम आई करेक्ट? हाँ भाई सही हूं मैं थोड़ा, देखो और ध्यान से। यू वाई का वैल्यू कितना? यू साइन थीटा। टाइम का वैल्यू कितना? टाइम का वैल्यू देखो तो 2u साइन थीटा बाई जी। ये कितना टाइम है? ये तो टोटल टाइम है, लेकिन हाइट तो मेरे को आधा बीच में निकालना है, क्योंकि बीच में ही मैक्सिमम हाइट होता है। तो बीच तक पहुंचने का टाइम कितना? u साइन थीटा बाई जी। बीच तक पहुंचने का टाइम कितना था? ये तो टोटल टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का कितना? u साइन थीटा बाई जी। u तो मैं उसको यूज करता हूं कितना टाइम का वैल्यू, u साइन थीटा बाई जी टाइम का वैल्यू, माइनस हाफ जी अगेन u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। देखो एक स्क्वायर से एक जी कट गया, ओके। सो देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी में आधा माइनस कर रहे हैं, किसका आधा? उसी का आधा, मतलब सिंपली देखो तो 5 माइनस 5 बाई 2 कितना बचता है? 5 बाई 2 ही तो बचेगा, जो चीज है उसी का आधा माइनस कर रहे हैं तो बचेगा तो आधा ही, सिंपली। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये आपका हाइट का फॉर्मूला है याद रखने वाली, ये आपका हाइट का फॉर्मूला है जो याद रखने वाली है। ओके यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, ओके। ओके बच्चों, इसी चीज को प्रूफ करने का एक और तरीका है, वो अपना मेथड है, बोले तो अपुन का मेथड। चलो उसको भी देख लेते हैं, है क्या अपुन के मेथड में? क्या बताया था मैं, कोई भी चीज ऊपर जा रहा है उसको करने के दो तरीके, या फिर नीचे से ऊपर कैलकुलेट करो या फिर ऊपर से नीचे कैलकुलेट करो, चॉइस तुम्हारी है। मैंने अभी तक क्या बताया था, ऊपर से नीचे एक बार देख के देख लेते हैं। ओके चलो, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बात तो मेरे को समझ में आती है, यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये 0 हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब यहां पर v तो 0 ही है, मतलब ये वाला टर्म तो खत्म, बचा क्या? हाफ जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना? आधा तक पहुंचने के लिए u साइन थीटा बाई जी पुट कर लेता हूं, हाफ जी u साइन थीटा बाई जी। देखो तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके देखो, मिलेगा कुछ ऐसा ही, देखो तो डायरेक्टली h का वैल्यू h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
बात सही है बिल्कुल? हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही लग रही है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है समझने के लिए। ओके बच्चों, ओके ओके बच्चों, थर्ड हमारे पास बचा रेंज, क्षैतिज परास। ओके, क्या बचा हमारे पास? रेंज, क्षैतिज परास। ओके, होता क्या है, रेंज क्या है? रेंज एक्चुअली क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, वही तो है। सॉरी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, विस्थापन ज्यादा बेटर है, वरना कोई उसमें भी मिस्टेक निकाले। यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, और बेसिक लैंग्वेज में यहां से लेकर यहां तक की दूरी, सिंपली स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, वही तो रेंज है। दूरी कैसे निकलता है हम लोग का? दूरी डी क्या स्पीड इंटू टाइम होता है? हाँ भाई, दूरी तो वही होता है। स्पीड कितना है? यू कॉस थीटा। ओके, टाइम कितना है, जिसको अभी रेंज की तरह मैं ट्रीट करूंगा, है ना, डिस्टेंस को रेंज की तरह, यू कॉस थीटा। टाइम कितना है? अब देखो, टाइम क्या आधा वाला ले या पूरा वाला ले? टाइम तो अब पूरा वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने तक की दूरी ही तो है, तो टाइम तो पूरा लेना पड़ेगा। पूरा टाइम कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। आधा तक का u साइन थीटा बाई जी, तो पूरा कितना, उसका डबल कर दिया, 2u साइन थीटा बाई जी। मल्टीप्लाई किया तो देखो तो कुछ दिख रहा है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये है रेंज का वैल्यू, ये है रेंज का वैल्यू। इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज है, देखो तो बच्चों, एक चीज तुम लोग जानते हो क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या साइन 2 थीटा लिख सकते हैं? मैथमेटिकल टर्म है ये। ओके, अगर नहीं ध्यान में हो तो अभी प्लीज ध्यान में कर लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 थीटा का मतलब क्या है? अगर एंगल 30 डिग्री है तो 2 थीटा मतलब 60 डिग्री। बस एंगल का डबल करना है आपको, उसका डबल वाले एंगल का साइन का कुछ वैल्यू जो रहेगा उसको हमको पुट करना है। 2 थीटा मतलब अगर पहले एंगल 15 था तो 2 थीटा मतलब 30 एंगल, जस्ट डबल, तो यहां पर डबल वाला एंगल को पुट करना है। अगर आप डबल वाला एंगल में दिक्कत हो रहा है तो ये पहले वाला फॉर्मूले में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं भी नहीं है। अगर दोनों याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और याद, क्योंकि याद, मैं ये नहीं बोलता कि भाई याद ही रखना है, क्योंकि अभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि शायद तुम इन चीजों को भूलना शुरू कर दोगे, बोलोगे सर फालतू का बता दिए ये सारी चीजें। मैं ये चीजें इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें जब बताना शुरू करूंगा ना, तो आप लोग को एक बार फील जरूर कराऊंगा कि कितनी मेहनत से मैं लेकर आया हूं उसको। एक बार फील करने के लिए तो आपको पूरा वीडियो तो देखना तो पड़ेगा ना। सो प्लीज चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं फॉर्मूला को लिख लिया हूं, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। मेरे साथ बोलते रहना था कि याद हो जाए। t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी, कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा, कितना थीटा? डबल 2 थीटा। फिर बोलोगे सर यहां पर तो 35 है, 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, दोनों में से कोई एक, बस याद हो जाए। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक स्पीड मैं आपको दे देता हूं, वो स्पीड है, कितना दूं आपको? 60 मीटर पर सेकेंड। ओके नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, सिंपल वाला पहले कर लेते हैं। 30√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया 45 डिग्री। 30√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया 45 डिग्री। चलो फॉर्मूला से निकालते हैं एक बार। फॉर्मूला से निकालते हुए t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। 2u कितना है? 30√2 साइन थीटा कितना है? साइन 45, तो साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 10। वैल्यू आप लोग को याद होगा कितना? 2 इंटू 30√2 45, साइन 45 कितना? 1/√2 अपॉन 10। √2 गयो रे बाबा, ये जियो इससे गया, बचा 6 सेकेंड। टी कितना मिला? 6 सेकेंड। ओके चलो हाइट का निकाल लेते हैं।
एच बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, कितना यू स्क्वायर मतलब उसको क्या 30√2 मल्टीप्लाइड बाई 30√2 लिख सकता हूं क्या, 30√2 मल्टीप्लाइड बाई 30√2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2 साइन 45 कितना 1/√2 उसका स्क्वायर अपॉन 2g मतलब 2 × 10। देखो तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब रूट 1/√2 2 टाइम्स है, तो उसका इससे और इससे निपटारा कर दूं क्या मैं, हाँ भाई कर सकता हूं। चलो तो बचा कितना देखो ध्यान से, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 900 डिवाइडेड बाई 2 × 10, 1 0 से 1 0 गए और बाबा 90/2 45 मीटर, 90/2 कितना 45 मीटर। ओके चलो रेंज निकाल के दिखा देता हूं एक बार, आर बराबर कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लिखना चालू करूं मैं इसका आंसर, हाँ भैया लिख लो, यू स्क्वायर मतलब वही सेम 30√2 मल्टीप्लाइड बाई 30√2, ओके साइन 2 थीटा, यहां पर देखो एंगल कितना 45, 2 थीटा 45 का डबल 90, साइन 90 कितना 1, या फिर पहले लिख लो साइन 90 ताकि आप लोग को डाउट मत हो, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी मतलब 10, 30√2 मल्टीप्लाइड बाई 30√2 साइन 90 कितना 1 डिवाइडेड बाई 10, ये गए रे बाबा, तो कितना बचा 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90√2 मतलब कितना 180 मीटर। ये 3 आंसर है हमारे, जिसको हम लोग अभी फोकस कर लें तो ज्यादा बेटर है। कौन कौन से आंसर, रेंज बराबर 180 मीटर, हाइट बराबर 45 मीटर, ये हाइट का वैल्यू है, और टाइम बराबर 6 सेकेंड, ये 3 चीज का वैल्यू है। ओके इतना समझ में आया। अब देखो कुछ चीज दिखेगा समझ में आएगा, हाँ भाई बिल्कुल समझ में आएगा, यहीं पर करूं या साइड में कर लूं, चलो ठीक है एक छोटे से एरिया में करके दिखा देता हूं आप लोगों को, मैं इधर ही ज्यादा बेटर है यार। देखो ध्यान से होगा क्या, देखो इधर करना क्या है, एक लाइन खींचना है और लिखना है अपुन का मेथड। क्या लिखना है, अपुन का मेथड। करना कैसे देखना, ये जो u है ना उसको x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ो, क्योंकि दिख रहा वो टेढ़ा है, तोड़ने का तरीका मैं बता दिया था आप लोगों को, तरीका क्या था उसका देखो तो अभी फिर से एक बार बता देता हूं। 30√2 45 डिग्री है, x और y एक्सिस में तोड़ो तो कितना आएगा 30√2 cos 45 डिग्री, ये कितना आएगा 30√2 sin 45 डिग्री, करेक्ट। sin 45 और cos 45 कितना कितना होता है 30√2 1/√2 और 30√2 1/√2, सिंपली ये गयो रे बाबा, इधर से इधर गयो, मतलब सिंपल मेरा आंसर निकलेगा 30। इतना कर लो, तुम्हारी तकलीफ बस इतना में है कि उसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं। देखो टाइम और हाइट इससे निकलेगा, जो अभी 1D में पढ़े थे, टाइम और हाइट किससे निकलेगा, इससे। रेंज किससे निकलेगा, इससे। 3 सेकंड में बनाऊं, देख इधर t बराबर 30 का ले रहा हूं तो 3 + 3, h बराबर 5 × 3 का स्क्वायर, r बराबर 30 मल्टीप्लाइड बाई 6। 6 कहां से आया, इन दोनों का जोड़। क्या वो टोटल टाइम ही यूज करता है आर में क्या मैं टोटल टाइम यूज कर रहा था, आर में टोटल टाइम यूज कर रहा था, आर था क्या यहां से यहां तक का रेंज निकालने के लिए तो क्या टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम देखो 3 + 3 कितना 6, वही 6 आया है रे बाबा, इधर आंसर मैच कर लो अपना। 3 + 3 कितना 6, 5 × 3 का स्क्वायर कितना 45 मीटर, 6 सेकेंड 45 मीटर, और 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 180 मीटर। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। 6 सेकेंड 45 मीटर 180 मीटर, 6 सेकेंड 45 180, चॉइस योर्स। तकलीफ इसमें यह है साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना, बाकी में आंसर निकालने की तकलीफ मेरी। ओके बच्चों, चलो आई होप वो समझ में आएगा। अभी मैं सारी प्रैक्टिस कराता हूं इन चीजों के ऊपर। ओके बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है अगेन, इसको भी मैं 2 चीज से करके बता रहा हूं, या फिर डायरेक्टली आंसर लिख के बताऊं। चलो डायरेक्टली आंसर से करके देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वाले मेथड से मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार फॉर्मूले से पहले बना के देखना सारी चीजें, उसके बाद ट्रिक से करके देखना। ट्रिक से कैसे,
करने का तरीका सिंपल, देखो क्वेश्चन है क्या, 60 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, एंगल 30, चेंज करो कितना में 60 मीटर पर सेकंड cos 30 डिग्री, इधर लिखा 60 मीटर पर सेकंड sin 30 डिग्री, cos 30 sin 30 का वैल्यू पता है ना रे बाबा, कितना 60 sin 1/2, इसका कितना 60 √3/2, ये गयो रे बाबा कितना 30 √3, और ये गयो रे बाबा कितना बचा 30। आंसर लिखने का तरीका सिंपल, 30 √3, 30 एंड 30 √3। देख डायरेक्टली आंसर कैसे लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी देख, t बराबर 3 + 3, h बराबर 5 × 3 का स्क्वायर, r बराबर 30 √3 मल्टीप्लाइड बाय 6, वो 6 क्या है इन दोनों का सम, टोटल टाइम 6 सेकेंड। आंसर तुम्हारे मैच करके देख लो, करके दिखा देता हूं। t बराबर 2u sin θ/g बोलती है पब्लिक, मैंने भी बोला बिल्कुल सही है बात है भैया। 2u कितना, अरे बोलेगा कोई u कितना 60 मीटर पर सेकेंड, लिखा 60, लिखा 2, लिखा 60, sin θ sin 30 1/2 डिवाइडेड बाय g 10, ये गयो रे बाबा, इससे गयो भला 6 सेकंड। देखो तो हमारा भी 3 + 3 कितना 6। दूसरा देखो h कितना u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/ 2g, u कितना 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 sin स्क्वायर θ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 sin 30 का स्क्वायर कितना 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अपॉन 2g 2 × 10, 2 × 10, इससे ये गयो रे बाबा 30, इससे ये भी गयो बचा 30, एक जीरो से एक जीरो गया कितना, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, लिखा अच्छे से मैं 90/2, लिखा कितना 90/2 बराबर 45 मीटर। 5 × 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 45 मीटर, चेक कर लेना। ओके चलो आर निकाल लेते हैं, आर यहीं पर निकाले, चलो यहां निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर कितना u स्क्वायर sin 2θ/g सर जी, ओके मैंने भी बोला कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक चीज है, क्या, अरे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए तो बोला कि कुछ चीज है, क्या, अरे कुछ भी नहीं, देख इधर 60 मीटर पर सेकेंड sin 2θ, sin 60, 30 का डबल ना, sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कितना 10, लिखा 60, sin 60 का वैल्यू कितना √3/2 डिवाइडेड बाई 10, ये गयो रे बाबा साइन, आई एम सॉरी स्क्वायर है यार, यहाँ पर एक चीज तो मैं भूल गया, यहाँ स्क्वायर डाल दो, यहाँ 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 लिख लो, एक चीज भूल गया था, आई एम सॉरी। ओके ये गयो, ये और ये बचा कितना 3, तो कितना आएगा 180 √3, आई होप वहां पर भी चेक कर लो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 30 √3 इज 180 √3। आंसर तो मैच हर हाल में करेगा, बस कैलकुलेशन सही करना। तरीका एक डिब्बे के अंदर मैंने भर दिया पूरे आंसर को, और एक तरीका जिसने पूरा ब्लैक बोर्ड को भर दिया, चॉइस आपकी है, डिब्बा चाहिए या ब्लैक बोर्ड, दोनों आपके सामने है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आई होप आप लोग अपना अपना मेथड को चॉइस कर लियोगे। एक मेथड जो 1D से रिलेटेड था, टाइम और हाइट निकालना, रेंज में क्या था, कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, उसे टाइम को, टोटल टाइम को मल्टीप्लाई करके आर लिखा था। इसलिए मैं बोल रहा था 1D इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसमें टाइम भी लिया था, क्योंकि उसी से दो चीज अभी भी निकल रही है। तरीका आई होप आपने भी चॉइस किया, इसलिए मैं एक टाइम पर बोल रहा था, आपको याद है कि ये फॉर्मूला बस लिख के सजाने के काम आएगी, यूज नहीं करोगे आप ना, मैं करने दूंगा। देख बिना फॉर्मूले के सॉल्व कैसे करते हैं, टाइम बचत, दिमाग का भी बचत, ना खपत। देख इधर क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना है ना, क्या लूं फेवरेट क्या है तुम लोगों का, चलो एक एंगल फेवरेट 37 का लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, एक यहां पर लेते हैं, सारे एंगल का प्रैक्टिस कराता हूं मैं, 53 एंगल, इसको मैं 50 मीटर पर सेकंड से ले लेता हूं। ओके 60 डिग्री का प्रैक्टिस करना है तो 60 डिग्री का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, कितना मान लो जाए उसको 20 √3 से करा लेते हैं, 20 √3 से 60 डिग्री पर करा लेते हैं, 30 का तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। ओके चलो पहले सबसे तकलीफ वाली काम मैंने आपको क्या बोला, आपके हिसाब से अगर जो लगे वो तोड़ना। देखो कुछ नहीं, ये किस में आएगा 100 cos 37, ये कितना आएगा 100 sin
37। कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कोई भी तकलीफ। ओके ओके, चलो ध्यान से देखो अब। ओके, साइन 37 कितना? 100, 3/5। ये गया 20, मतलब ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ये कितना? cos 37 कितना? 4/5, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ये गया मतलब 80। इसको इज्जत से लिख लो, ऐसा 80, ऐसा 60। t बराबर 6 + 6 लिखो, हाइट बराबर 5 × 6 का स्क्वायर लिखो, और रेंज बराबर किसी ने पूछा तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दो। आंसर खत्म एक डिब्बे में। आंसर खत्म एक डिब्बे में। डिब्बा खत्म, आंसर भी खत्म। इसको देखो, जल्दी जल्दी करना शुरू करो। इसको कर कैसे रहे देखना ध्यान से। इसको भी वही तोड़ना, और कुछ काम नहीं है। 50 cos 53 डिग्री, इधर आएगा 50 sin 53 डिग्री। ओके ओके, चलो देखो जल्दी से। 50 sin 53 कितना? 4/5। ये गया 10, इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 40 मीटर पर सेकंड इधर आया। ये 50 × 3/5, ये गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 30। इज्जत से किसी ने बनाना चाहा तो लिखा सर इधर 40 और इधर 30। आंसर बोल बेटा जल्दी। 4 + 4, जल्दी जल्दी। 5 × 4 का स्क्वायर, रेंज बराबर 30 मल्टीप्लाइड बाई 8। मैं शायद फर्स्ट था, सब पीछे थे। अरे इतना प्रैक्टिस के बाद भी तो अब आना चाहिए फ्लो। 4 + 4, हाँ 8 कहीं और से नहीं आया। 4 + 4, यहां पर भी 12 कहीं और से नहीं। 6 + 6, टोटल टाइम कहां? टोटल टाइम। इसका देख जल्दी से, तोड़ोगे? चलो कर लो जल्दी से, फिर मैं आंसर दिखाता हूं। चलो आंसर देखो जल्दी जल्दी, आंसर देखना शुरू करें। कर लें सर जी। 20 cos 60 डिग्री इधर लिखा, आई एम सॉरी 20√3 cos 60 डिग्री इधर लिखा, 20√3 sin 60 डिग्री। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। sin 60 डिग्री कितना? sin 60 कितना? √3/2। ये गया 10, √3 मल्टीप्लाई 3, मतलब ऊपर आया 30 मीटर पर सेकंड। इधर से देखो cos 60 कितना होता है? 1/2। ये गया 10√3। इज्जत से किसी ने लिखा, उसने बोला सर इधर आएगा 30, इधर आएगा 10√3। मैंने बोला आंसर बोल बेटा जल्दी जल्दी। कौन पहले करता है जल्दी देखते हैं। 3 + 3, h बराबर 5 × 3 का स्क्वायर, r बराबर कितना? 10√3 मल्टीप्लाइड बाई 6। वो 6 कहीं और से नहीं आया, यहीं से आया। देखो बक्से के अंदर कब्जा कर लिए आंसर को। तोड़ने की प्रैक्टिस आपका पहले से ही होगा, बाकी टीचर्स ने भी कराया होगा आपकी तोड़ने की प्रैक्टिस। तो तोड़ने में तो अभी डाउट नहीं होना चाहिए, बस तकलीफ ये रखना जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ी तकलीफ है तुम लोगों की मेरे हिसाब से भाई। बाकी तो ये आंसर देखा दिखाया सा, सीखा सिखाया सा, आंख में देख के बोल दोगे तुम। एक टाइम बोला था कि भाई तुम आंसर अपने दिमाग और जुबान से निकाल दोगे बिना पेन छुए, क्या अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलेगा, मुझे भी सुनना है एक बार कि हाँ सर। ओके चलो, ओके बच्चों, अभी तक हमने क्या फाइंड कर दिया? टाइम फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद 1D में क्या फाइंड किए थे? किसी भी टाइम पर स्पीड फाइंड कर लिए थे। यहां पर भी अब हम क्या फाइंड करेंगे? किसी भी टाइम पर वेलोसिटी यानी वेग कैसे पता करेंगे। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक वेग, इंग्लिश में बोलते हैं उस टर्म को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से वही बात, डरने के लिए कुछ नहीं, बस समझो इंस्टेंटेनियस मतलब एक टाइम पर वो दिया रहेगा टाइम, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, जैसे 1D में निकाले थे ना, कुछ वैसा ही होगा। अभी इसका 2D का कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज है, कैसा चेंज है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ओके चलो, बस ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं, बिल्कुल एक बार में समझ आएगा, टाइम में बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। u मीटर पर सेकंड से फेंका, डिग्री बनाया थीटा, तो इधर क्या होता है? u cos थीटा, और इसमें क्या होता है? u sin थीटा। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलो, इसमें क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है? कौन सा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है? ये वर्टिकल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला? ये वाला चेंज नहीं हो रहा है कि ये वाला चेंज नहीं हो रहा है? डेफिनेटली ये वाला चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। जब रोकने वाला कोई ताकत ही नहीं, तो ये चेंज होगा कैसे? चेंज कौन सा होगा? ये वाला चेंज क्यों होगा? क्योंकि जी डाउनवर्ड लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है। जी ही तो क्या काम, क्या है जी का? घटाना या बढ़ाना, किसको? वेलोसिटी को। वही काम वो करेगा। जी डाउनवर्ड लग रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान पर रहे आपके दिमाग में, नीचे की ओर लग रहा है। ओके, तो ये तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट है,
मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। क्या होगा? ये चेंज होगा। जैसे समय के साथ में चीजें बदलती वैसे वर्टिकल वाला जो वेलोसिटी वो भी बदलेगा। बदलेगा किसके हिसाब से? हम लोग को भी पता है भाई, किसके हिसाब से बढ़ेगा। मान लीजिए यू फाइनल लिखते हैं, वो किसके हिसाब से चेंज होता है? यू फाइनल बराबर यू इनिशियल माइनस जी टी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है उसको हम लोग को पता करना है। यू फाइनल, यू इनिशियल कितना है अभी? यू साइन थीटा माइनस जी टी, मतलब इसके हिसाब से वो चेंज होगा। इसको और अच्छे से कोई लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है कि जो y का वेलोसिटी वो जी टी के हिसाब से चेंज होगा। डरने वाली कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जांपल से करके दिखाता हूं, फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा, एग्जांपल से भी करके दिखाऊंगा। बेटर है कि मैं अपने तरीके से करके दिखाऊं यार, सिंपल है बिल्कुल। देख अभी कैसे मजा आता है तुझे। देख 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 देख, एक एग्जांपल ले रहा हूं तुरंत तेरे सामने बनाया हुआ, हाजिर है साहब। लू कितना, बोल जल्दी, चल प्यार से तू बोलता है तो इसको लेता हूं मैं 30√2, 45 डिग्री पे शुरुआत करते हैं शिव का नाम लेके। ओके चलो तोड़ना शुरू करो। तोड़ने वाले में प्लीज फास्ट रहना चाहिए अपना। 30√2 cos 45 डिग्री, इधर कितना 30√2 sin 45 डिग्री। बात सही है? कितना sin 45 cos 45 कितना 1/√2। ये और ये गयो, बचा कितना इधर 30 मीटर पर सेकंड। सेम इधर कितना 30√2 1/√2, ये गयो, बचो कितना 30 मीटर पर सेकंड। मतलब इज्जत से लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा इधर 30 मीटर पर सेकंड और इधर 30 मीटर पर सेकंड। बात किस में चल रहा है? 2D में। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप मुझे बता दो साहब। हमने भी बोला बोलो साहब। पहले तो सिंपल सिंपल का बोल देता हूं, है ना। सिंपल सिंपल सा उसने बोला 1 सेकंड का बोलो, 2 सेकंड का बोलो, 3 सेकंड का बोलो, 4 सेकंड का बोल दो। क्वेश्चन में एक पूछता है, मैं 4 एक साथ करा देता हूं ताकि 4 के हिसाब से स्पीड बनी रहे, आपकी तकलीफ मत हो। पहले क्या बताया था, अभी इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। आंसर 2D में भी देना है, हम लोग इसको बस सिंपली बाद में लगा देंगे। हम लोग इसको सिंपली बाद में लगा देंगे। 1D में मैं क्या बताया था 30 मीटर पर सेकंड, याद है 30 का अगर आप ग्राफ बनाना शुरू करो, याद है 1D में 30 से अगर ये ग्राउंड है 30 मीटर पर सेकंड से अगर मैंने उसको ऊपर फेंका, 1 सेकंड बाद में स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद में 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद में 0 मीटर पर सेकंड। क्या ये था? क्या ये था? हाँ कि ना बोल जल्दी जल्दी। अरे हाँ भाई यही था। तो 1 सेकंड बाद में वर्टिकल वेलोसिटी कितना 20। आंसर किसी और पेन से लिखता हूं ताकि तकलीफ ना हो देखने सोचने और समझने में। तो ऊपर वाला कितना 20, नीचे वाला कितना 30। वो तो चेंज हो सा नहीं रहा, चेंज कौन सा होगा वर्टिकल वाला। अच्छा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, आंखें बड़ी बड़ी फाड़ के देख रहे होगे कि सर इतना आसानी से कैसे लिखा जा रहा है। वर्टिकल कितना चेंज होगा? चेंज तो वर्टिकल बस होगा, याद है पहले ही बता चुका मैं। 1 सेकंड में 10-10 कम होगा, ये 1 सेकंड बाद में कितना 20। हॉरिजॉन्टल तो चेंज हो सा नहीं रहा, तो जितना है हॉरिजॉन्टल कितना है 30 मीटर पर सेकंड, सो 30 लिख दिया। अगर वो नेट वर्टिकल पूछेगा 20, हॉरिजॉन्टल पूछेगा 30, नेट पूछा तो उन दोनों का रूट में चढ़ा देना, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, पाइथागोरस। आपको याद हो तो, आपको याद हो तो पाइथागोरस। सेम 2 सेकंड बाद में इसका आंसर है भाई, 2 सेकंड बाद का आंसर लिख रहा हूं। सेम 2 सेकंड बाद में वर्टिकल कितना देखो तो 2 सेकंड बाद में वर्टिकल 10 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं हो रहा। इसका बताओ फाइनल, अगर पूछा टोटल बताओ तो टोटल बता देना, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस। आई एम सॉरी 30 का स्क्वायर यार, पाइथागोरस। ओके क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों, पाइथागोरस लगाया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया बीच का। वेक्टर में पढ़े हो ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, सेम। चलो भैया तुम लोग थर्ड और फोर्थ का निकालो तो जल्दी जल्दी, थर्ड और फोर्थ का निकालो। डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन को देखो। चलो मैं बताता हूँ, थर्ड का मैं आंसर लिखता हूँ, है ना। थर्ड का आंसर कैसा लिखूं देखो, थर्ड सेकंड में क्या है वर्टिकल वाला 0, केवल हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल में क्या होता है देखो 3 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल पे कितना है केवल 30 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ये रहेगा उसका, मैग्नीट्यूड भी केवल 30 मीटर पर सेकंड। याद रखना एक चीज, टॉप मोस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स है u मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u मीटर आई एम सॉरी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड है और कुछ नहीं है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। इन चीजों पर बात करूंगा लेकिन अभी ध्यान दो तो और बेटर है। चौथा सेकंड में गौर करो तो क्या 3 सेकंड बाद रुक जाएगा कि नीचे भी आएगा, नीचे आएगा। तो चौथा सेकंड में याद है नीचे आता हुआ मैं बताया था अगेन कितना 10 मीटर
याद है, चौथा सेकंड में नीचे आता रहता है, और कितना 10 मीटर पर सेकंड नीचे ही आता रहेगा वो डायरेक्शन। तो देखो चौथा में डायरेक्शन के साथ लिखना आंसर तो बेटर है, डायरेक्शन के साथ इधर लिख लो, डायरेक्शन के साथ लिखना तो बेटर है। चौथा में वो नीचे आता रहेगा कितने के हिसाब से, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। हॉरिजॉन्टल वाला तो ऐसे ही रहेगा 30 मीटर पर सेकंड। देखना, इसलिए मैं बोल रहा था डायरेक्शन मैटर है, डायरेक्शन मैटर करता है। हाँ, मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड तुम चिपका दोगे, हाँ 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। चलो यहां तक लिख लो, फिर और कुछ कुछ बातें करते हैं इस पे। ओके बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन मैं दिया हूं, इस पे मैं और अच्छे से बात करने वाला हूं, सो प्लीज पहले ध्यान देना। जब मैं पढ़ाता रहता तो कॉपी बंद, पेन बंद, समझो, समझने के बाद लिखो, नहीं समझ में आता तब देखो। कॉपी बंद, पेन बंद। चलो इसको तोड़े जल्दी जल्दी। तोड़ने पर अब याद आ गया होगा, बार बार करने के बजाय मैं डायरेक्टली ऐसा तोड़ूं क्या इसको? तोड़ने के लिए यहां से लिखना शुरू करता हूं ताकि अच्छा लगे तुम लोगों को। यहां पर से है ना, सिंपली 50√2 cos 45 कितना 1/√2। अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। 50√2 sin 45 कितना 1/√2। अगेन ये गयो बचा कितना, लिखा मैंने 50 और 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इतना में कोई तकलीफ नहीं। वो मुझे क्या बोला, किसी भी टाइम पर बताओ स्पीड। टाइम उसने लिखना शुरू किया, टाइम यहीं पर से लिखना शुरू करता हूं। टाइम लिखा t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर 7 सेकेंड। ये 5 पर मैं बना देता हूं, ठीक है। पहले इतना पे फाइंड करने बोला। याद है आप लोग को 50 वाला ग्राफ? एक बार ग्राफ जरूर बना लेना ताकि तकलीफ मत हो। 50 वाला ग्राफ याद है? 50 मीटर पर सेकंड से अगर मैं फेंकूं ग्राउंड से, तो 1 सेकंड बाद में स्पीड कितना होता है वर्टिकल, 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद में 30 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद में कितना, 20 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। 5वां सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। 5 में ये लटक जाता है या नीचे भी आता है? नीचे भी आता है। 6 सेकंड में कितना, अगेन 10 मीटर पर सेकंड, नीचे आता हुआ, डायरेक्शन देना है ना। 7 सेकंड में अगेन 20 मीटर पर सेकंड, नीचे आता हुआ, ठीक है। 8 सेकंड में अगेन नीचे आता हुआ, डायरेक्शन 30 मीटर पर सेकंड। 9 सेकंड में अगेन नीचे आता हुआ। 10 सेकंड में इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, नीचे आता हुआ। या इतना तो पहले 1D में ही समझा चुका था मैं, उसी चीज को मैं बनाया हूं, कहीं कोई बात नहीं, बस ताकि आप लोग को सहूलियत हो थोड़ा सा। अब देखो सहूलियत में आंसर कैसे निकालते हैं। 1 सेकंड बाद मैंने क्या बोला था उसका, जो ये हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड है वो तो चेंज हो सा नहीं रहा, तो होगा कौन है चेंज? चेंज होगा वर्टिकल। कितने के हिसाब से? देखो ग्राफ बना चुका हूं ऑलरेडी। बस देखो 1 सेकंड में वर्टिकल कितना 40, हॉरिजॉन्टल कितना 50। अगर मैग्नीट्यूड पूछ दिया दोनों का तो क्या लिखोगे, √2 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। एक बात और, अगर आपसे ये पूछ दिया, चलो इतना तुमने बता दिया, टीचर गुस्सा हो गया थोड़ा, बोला क्या, एंगल बता दो बेटा तुम मुझे। एंगल जानते हैं क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, y/x होता है, हम लोग जानते हैं। यहां पर y मतलब वर्टिकल वाला वेलोसिटी, x मतलब हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी। मतलब सिंपल लिखूं मैं, tan थीटा बराबर vy/vx। vy कितना है 40/50 बराबर 4/5। आंसर लिखा सर, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/5। कोई तकलीफ है क्या एंगल भी निकालने में? कोई तकलीफ हो? एक बार फिर मैं बताता हूं, देख इधर। 2 सेकंड बाद में स्पीड कितना 30। इधर तो 50, नो चेंज। मैग्नीट्यूड लिखने बोला, लिखा सर मैंने 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर लिख दिया। उसने बोला वेरी गुड बेटा, एंगल बता। मैंने लिखा tan थीटा बराबर y/x। यहां पर तो वेलोसिटी है, मतलब 30/50 मतलब 3/5। मतलब थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 3/5। ये तुम्हारा एंगल इस बीच का। ओके, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 2 बार मैंने पूरा करके दिखाया, अब थोड़ा शॉर्ट से लिखूंगा, डरना नहीं, बिल्कुल समझना। अब चलो तो 3 तुम निकालो पहले, फिर मैं चेक करता हूं। आई होप आपने निकाल लिया होगा, मैं चेक कर लेता हूं।
3 सेकंड बाद में स्पीड देखो तो 3 सेकंड बाद में स्पीड 20, इधर 50, जल्दी जल्दी रूट ओवर 20 का स्क्वायर जल्दी बोल, 50 का स्क्वायर जल्दी जल्दी, मेरे को जल्दी चाहिए। थीटा कितना 20/50, जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं ऐसा। tan इनवर्स सर 2/5 आया सर जी आप लोगों का भी? हाँ सर आया। चल इसका आंसर लिखता हूं 5 का जल्दी। 5 में तो वर्टिकल कितना 0 बचा, हॉरिजॉन्टल सीधा 50 मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं सर जी। tan थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल तो 0 है। जल्दी जल्दी 7th का कौन है बताएगा फर्स्ट? मैं कितना 1 मिनट। 7th में नीचे जा रहा है कि ऊपर? नीचे, बात का ध्यान रखना, निपटा मत देना मुझे और अपने आप को भी। 20 मीटर पर सेकंड, इधर कितना 50 मीटर पर सेकंड कॉमन ही है। बोल 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 जल्दी जल्दी। अभी एंगल कहां से बनेगा? यहां से थीटा बनेगा, है ना। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनाया जाता है। इसको, ये बात को जरा ध्यान में रखना, गलती मत करना। जो गलती हो सकती है वो बारे में आप लोग को बता रहा हूं। हाँ, एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर बन रहा है। ओके चलो, हाँ मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। मैग्नीट्यूड जल्दी ओए बोल, 20 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, बस एंगल बोला तो tan थीटा, बस बात वही, काम वही। 2/5 थीटा बराबर tan इनवर्स 2/5। ओके ओके, कोई डरने वाली तकलीफ नहीं। थोड़ा बहुत जो मिस्टेक होगा उन चीजों को ध्यान में रख लेना। चल ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब देखो यहां तक बात चल गई तो अब बिल्डिंग का आना स्वाभाविक सी बात है, और बिल्डिंग से फेंकने का तो अपना अलग ही मजा है। करना क्या है, कोई भी चीजों को मैं एक एंगल से बिल्डिंग से बनाकर फेंका जाएगा। वो बिल्डिंग की हाइट गिवन रहेगी u मीटर पर सेकंड, बिल्डिंग की हाइट गिवन रहेगी। क्वेश्चन ये पूछेगा इसको वापस जमीन पर आने पर कितना टाइम लगेगा, जिसको t से डिनोट करेंगे, और ये यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी गया, जिसको r से डिनोट करेंगे। तो फाइंड कौन क्या करेंगे, t एंड r। तरीका अपना पुराना ही, t एंड r, तरीका क्या पुराना ही। कैसे करेंगे देखना ध्यान से, अभी कोई फॉर्मूला नहीं, वही अपना पुराना मेथड, वही अपने पुराने ट्रिक्स। चलो एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, फिर से बोल देता हूं। u मीटर पर सेकंड से एक एंगल बना के बिल्डिंग की हाइट से फेंका जाएगा। बताओ इसका टोटल टाइम जमीन पर आने का। जो एक बार मैं करके दिखाया था फॉर्मूले से भी, ब्लैक बोर्ड भरा था। अभी तो 1D में नहीं 2D पे गिरेगा, हालत तो अब डबल ब्लैक बोर्ड बनना पड़ जाएगा अगर फॉर्मूले से चलोगे तो। और दूसरा R रेंज, बिल्डिंग के धरातल से कितना दूर पर जाकर वो गिरा है, इस पर बात चलेगी। ओके चलो ध्यान से देखना। अभी एक क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए। हाइट लेता हूं बिल्डिंग की मैं, हाइट कितना लू कितना लू कितना लू कितना लू, मान लो जाए 40 मीटर लेता हूं। ओके, ये बिल्डिंग है, एक एंगल बना के फेंकता हूं tan√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल बनाया मैं 45 डिग्री। ओके, कुछ नहीं करना, पेन उठा के छोड़ मत देना। अभी पहले देखो, अभी कुछ नहीं करना भाई, बाद में तो आप ही को सब कुछ करना है। अभी मैं करके एक बार देता हूं, उसके बाद करना। tan√2 cos45 इज 1/√2। अरे लिख लेता हूं भैया, वरना किसी को इसमें भी डाउट ना हो जाए। tan√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, ये गयो, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। इधर कितना tan√2 sin 45 का वैल्यू डायरेक्टली लिख लूं क्या 1/√2। चलो 1/√2, ये गया, निकला कितना 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये कचरा जैसे दिख रहा होगा तो एक बार इज्जत से बना देता हूं, और आपके लिए एक और बार मेहनत ही सही। ये रहा बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड। याद है, बस इतना है। ओके, पहले तो पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल हाइट, मतलब ये कुछ ऐसा जाके गिरेगा क्या, ऐसा मूव करेगा? हाँ, जमीन पर कुछ ऐसा ही जाके गिरेगा बॉल। पुराना तरीका फिर से रिकैप करो, रिकॉल करो, जो करना है करो, लेकिन मेरे को पुराना मेथड चाहिए ही चाहिए। टी कितना लगेगा इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड का कितना सेकंड, 1 सेकंड, प्लस कितना डिस्टेंस तय करेगा ऊपर, 5 मीटर, सेम टू सेम 1D। उसके बाद कितना, क्या वापस आते समय ये 5 मीटर प्लस ये 40 मीटर, भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, वहीं पर लटका रहेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये 5 ये 40, दोनों को ऐड किया कितना आया 45 मीटर, 40 मीटर को ऐड किया कितना है 45 मीटर। 45 देखते ही कुछ ख्याल आया मेरे दिमाग में, हाँ भाई ये तो 3 सेकंड का है, मतलब टोटल टाइम निकल गया मेरा 4 सेकंड।
टाइम में निकला, रेंज पता किया, रेंज कितना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने टाइम तक चलेगा 4 सेकंड, 40 मीटर, मतलब यहां से ये 40 मीटर की दूरी पर गिरेगा। अरे रेंज समझ में आया कैसे किया? रेंज 10 मीटर पर सेकंड, मैं पहले ही बताऊं हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी स्पीड हैं वो कभी कम नहीं होंगे, मतलब कांस्टेंट से चलता रहेगा, चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा? जब तक कि वापस जमीन तक ना जाए। जमीन तक आने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। इसलिए मैं बोलता हूं तरीका जो है बड़ा फेमस नाम है अपुन का मेथड। अभी ये मेरा है, बाद में ये सब आपका हो जाएगा सीखने के बाद। अभी ये मेरा है, बाद में आपका हो जाएगा बिल्कुल सीखने के बाद। देख एक क्वेश्चन मैं तुझे दे रहा हूं, पहले ट्राई अपने से करना, उसके बाद मैं सॉल्व करके खुद दिखाता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिल्डिंग है ऐसी, बिल्डिंग की हाइट कितना दूं, कितना दूं, कितना दूं, कितना दूं, कितना दूं? किसी का फेवरेट नंबर दे देता हूं 60, अगर किसी का हो तो, ना हो तो बुरा मत मारो। एंगल कितना दूं? 20√2 एंगल देते हैं तो मान लीजिए 45 डिग्री। प्यार से देखो, बार बार वही मेहनत कर रहे, इसलिए दिमाग में रख लेना यार, ताकि बार बार वही चीज करने का हम लोग को मतलब तकलीफ ना उठाना पड़े। तो इसको डायरेक्टली क्या मैं 20 और 20 लिख दूं क्या? क्यों? cos 20√2 cos 45, 45 को 1/√2 गए हो, sin 45 1/√2 गए हो, बचा 2020। अरे 2020 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 2020। अब कहीं तो बोल रहा है कि सर क्रिकेट की बात में आ गए। जहां की भी बात में चलो कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर सही बोल। टाइम लिखा 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिट डाल देता हूं भैया, यहां पर बुरा मत मानना यूनिट में अगर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो तो। टाइम में बोल, ऊपर जाने का कितना 2 सेकेंड, ऊपर में जाके, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 20 मीटर पर सेकंड का, याद है किसी को? 20 मीटर ट्रेवल करता है, मेरे को याद है, अगर आपको भी याद हो तो अच्छी बात है। 60 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हाँ 80 मीटर, लिखा 80, याद है किसका होता है? 4 सेकंड का, मतलब टाइम बराबर टोटल 6 सेकंड। और रेंज मेरे से पूछ दिया स्पीड कितना हॉरिजॉन्टल, 20 × 6 120 मीटर। मतलब बॉल जब गिरेगा ऐसा करके तो वहां से यहां तक की दूरी हमारी प्यारी सी 120 मीटर होगी। मेरे हिसाब से अब फिजिक्स में आप लोग को डर कम और फील ज्यादा आ रहा होगा। मैं भी बहुत ज्यादा डरता था स्टार्टिंग में, लेकिन चीजें जब समझ में आने लग गई तो मुझे मजा आने लग गया। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बक्से में क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कुछ ज्यादा जानता हूं, बस ये है कि मैं प्रैक्टिस ज्यादा किया हूं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी यही स्पीड यही सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो, और किसी का फेवरेट नंबर चलो 35 लेते हैं, 35 मीटर का। ओके बिल्डिंग का कितना ले चलो 60 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। एंगल किसका फेवरेट है? 30 ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने ही बन रहा है। ओके 60 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री, 35 मीटर बिल्डिंग का हाइट। किसी को कोई तकलीफ? मेरे को नहीं तो आपको क्यों होगा, होना भी नहीं चाहिए। ओके चलो तोड़ो पहले, 60 cos 30 डिग्री कितना, cos 30 कितना √3/2 कितना, तो इसको कर दूं 30√3 मीटर पर सेकंड, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। इधर कितना 60 sin 30 डिग्री, sin 30 कितना 1/2, 60 × 1/2, मतलब क्या इसको 30 कर दूं, कोई तकलीफ है नहीं। ओके बच्चों मैं इसको और अच्छे से अलग से लिख लेता हूं आपके लिए सहूलियत हो, ताकि तकलीफ में ना आए आप। ओके आप तकलीफ में ना आया करके और अच्छे से मैं लिख लेता हूं। बिल्डिंग की हाइट 35 मीटर, ओके इधर 30√3 और इधर 30 मीटर पर सेकंड। यूनिट का प्लीज अगर कुछ हो तो माफ करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं यूनिट नहीं लिखता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना लिखें, बहुत जरूरी है आपके लिए लिखना, आप लिखेंगे भी। ओके चलो टाइम की बात करूं, ऊपर जाने में कितना टाइम 3 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है आप लोग को याद है? 45 मीटर। कितना कवर करता है डिस्टेंस कितना कवर करता है? 45 मीटर। वापस आते समय जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो वापस भी तो आएगा यहां से, वापस आते समय क्या है 45 प्लस ये बिल्डिंग का हाइट दोनों कवर करेगा। बिल्डिंग का हाइट मैंने जोड़ा, लिखा 80 मीटर। कुछ याद आया मेरे को? मैंने पूछा क्या 80 तो 4 सेकंड का होता है सर, तुमने बोला, मैंने बोला वेरी गुड, टोटल टाइम कितना लगा बेटा? आपने बोला 7 सेकंड, मैंने भी बोला एक्सीलेंट बच्चा। आर के बारे में पूछा तो एक प्यारी सी लड़की ने मुझे बता दिया सर 30√3 × 7 कर देना, बाकी करते रहना घर पे जो आंसर है। किसी को कोई तकलीफ इतना में?
अगर हो तो मैं फिर बताऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना में तो नहीं होनी चाहिए। ओके।